संग्रामों का हो सृजन और दर्पण से पूछ कर देखो, झलकारी की मूरत हो, दुश्मन के गले पे धंसती तलवारों की ज़रूरत हो। तू फूलन है, तू ही तो फूलन है, गोलियों की गुंजन है। कह के जय भीम जुबां से, निकलो अब बंद मकान से। बेहद शुक्रिया। और एक मुकम्मल कविता मैं चाहूँगी कि और आप सभी हैं, मैंने ये कविता मैं पेश करती हूँ कि कह के जय भीम जुबां से, निकलो अब बंद मकान से। कह के जय भीम जुबां से, निकलो अब बंद मकान से। ना जियो तुम आँख चुरा के, दिल में तूफान छुपा के, क्योंकि तू संगम है, तू ही तो संगम है, हौसलों का संगम है, तू संगम है। सबसे पहले तो मैं इस प्रांगण में उपस्थित जितनी भी महिलाएं मुझे दिख रही हैं, मैं आप सभी का बेहद स्वागत करती हूं, बेहद आभार व्यक्त करती हूं। और आज की जो आपकी संख्या है, यहाँ पर उपस्थिति है, जो आप देश के कोने कोने से आकर आपने इस महफिल को इतना खूबसूरत बनाया है, तो आप सभी का पहले तो मैं स्वागत करती हूं। और आप सभी के स्वागत में ही मैं आप सभी से तालियां चाहूँगी आप सभी के लिए। बेहद खूबसूरती के साथ आपने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। मैं कुछ भी कहने से पहले बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन और वंदन करती हूँ। करुणा के सागर, समता, समानता, मैत्री, मानवता, शील, सदाचार, प्राणी उपकार, सत्य, अहिंसा, बंधुत्व, भाईचारा, अंत और आदि, प्रज्ञा और समाधि, ज्ञान, विज्ञान, आत्मसम्मान, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का पाठ पढ़ाकर विश्व को ज्ञान का दिया दिखाने वाले युग पुरुष, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, महाकारुणिक तथागत बुद्ध को नमन और वंदन करती हूँ। और इसके साथ ही भारत ही नहीं बल्कि विश्व के गौरव, विश्व रत्न, शिक्षा, संघर्ष, सम्मान, सौहार्द के प्रतीक, तेजवान, शीलवान, धैर्यवान, विश्व के महान विद्वान, उच्च कोटि के लेखक, समाज के श्रेष्ठ समीक्षक, श्रेष्ठ विचारक, शोषितों, पिछड़ों, नारियों के उद्धारक, उच्चतम 32 डिग्रियों के धारक, भारत का प्रखर वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता, महान होनहार, ईमानदार, लीडर, शोधकर्ता, समानता का हिमायती, बुद्ध का अनुयायी, इंसानियत का सिपाही, निडर, निर्भीक, निश्चल, निष्कपट, निर्मल, निस्वार्थ हृदय का मालिक, एक नहीं 9 भाषाओं के जानकार, कानून के रचनाकार और संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को इस मंच से नमन और वंदन करती हूँ। और इसके साथ ही महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोलने वाले महापुरुष महात्मा ज्योतिबा फूले को नमन और वंदन करती हूँ। और उनका साथ देने वाले, इस मिशन में कदम से कदम मिलाकर चलने वाली वो वीरांगना माता सावित्रीबाई फूले को नमन और वंदन करती हूँ। और कुछ और लोगों का धन्यवाद देना बेहद ज़रूरी है, जैसे कि इस टीम के ऑर्गेनाइज़र्स और जितने लोग आप यहाँ पर उपस्थित हैं। मिस्टर हरीश तायडे जी हैं, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी। मैं उनके लिए तालियां चाहूँगी आप सभी से, उनका बेहद स्वागत करती हूँ इस मंच से। जब ऐसे मंच महिलाओं के लिए सजाए जाने लगे देश भर में, अभी इसके पहले मैंने एक प्रोग्राम किया प्रतापगढ़ में, वहाँ पर नारी अस्मिता महिला सम्मान समारोह रखा गया था। पूरा मंच और पूरी टीम, ऑर्गेनाइजिंग टीम महिलाओं के लिए थी।
तो जब ऐसे मंच महिलाओं के लिए सजाए जाने लगे और महिला ही इसे संबोधित करे, महिला ही उस टीम में इतनी बढ़ चढ़कर भागीदारी ले और पुरुष पीछे बैठकर ताली बजाए, तो आप समझ लेना कि बाबा साहब का मिशन पूरा हो रहा है। तब आप समझना कि जो माता सावित्री बाई की कुर्बानी थी, जो उन्होंने अलग जगाई, वो अभी पूरा हो रहा है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस तरीके की एनर्जी मैं आप सभी में देख रही हूँ, इसके साथ ही आदरणीय मेवा सिंह जी हैं, उनका बेहद स्वागत करती हूँ। अंजू चौधरी जी हैं, उनका बेहद स्वागत करती हूँ। और इस प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित करने के लिए जिनका मुझे सबसे पहले कॉल आया, आदरणीय आशीष सागर जी, मैं आपका बेहद स्वागत करती हूँ। तो ये आप सभी लोगों की जो मेहनत है, मुझे लगता है जितनी महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगी। और ये जो मिशन मोमेंट आप लोग चला रहे हैं बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए, इसमें महिलाओं का उतना ही योगदान रहेगा जितना आपका है, और हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे। तो चूँकि देश भर में मैं अपनी कविताओं के लिए जानी जाती हूँ, और ये बड़ा अच्छा मौका लग रहा है मुझे कि मैं ख़ास करके महिलाओं के लिए, स्पेशली जो मैं लिखती हूँ, तो मैं उनके लिए ख़ास एक मुकम्मल रचना मैं पेश करूँगी। चूँकि आप बड़े ही खूबसूरती के साथ मुझे सुन रहे हैं, 4 मिसरे पहले मैं आपके लिए पेश करती हूँ और मैं देखती हूँ कि आप कैसा सुनती है। कि सावित्री बन के ज्ञान का दीपक जलाएंगे, ये हमारा वादा है कि सावित्री बन के ज्ञान का दीपक जलाएंगे, झलकारी बन के दुश्मनों का सर उड़ाएंगे, और गंदी निगाहें डालने वालों के सीने पे, गंदी निगाहें डालने वालों के सीने पे फूलन देवी के रूप में गोली चलाएंगे। चूँकि ये जो मिशन मोमेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि पुरुष वर्ग बहुत ही मेहनत करके इस मिशन मोमेंट में काम करता है, लेकिन हमारी भागीदारी उतनी ही होनी चाहिए जितनी पुरुषों की है। क्योंकि शुरुआती दौर से हम देखते आए हैं, अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पीछे माता रमाबाई का वो त्याग, वो कुर्बानी और उनका साथ नहीं होता, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कभी संविधान नहीं लिख पाते। और अगर महात्मा ज्योतिबा फूले के साथ माता सावित्री बाई फूले उनका साथ नहीं देती, तो कभी भी हमारे लिए शिक्षा के द्वार नहीं खोल पाते। तो आपके अंदर वही ताकत है, आपके अंदर वही जोश है, वही जुनून है। आप सावित्री, झलकारी, फातिमा, रमा की वंशज हैं, तो आपके अंदर वही ताकत होनी चाहिए। मिशन मोमेंट के लिए भी आप घर चला सकती हैं और आप मिशन भी चला सकती हैं, मेरा ये मानना है। तो सबसे पहले मेरी एक जो रचना है उसे मैं पेश करती हूँ, और आप सभी की इजाज़त लेते हुए, चूँकि अब वक्त आ गया है कि हमें बढ़ चढ़कर इस मिशन में काम करने की ज़रूरत है, तो आप सभी के लिए लिखी है मैंने ये कविता, मैं पेश करती हूँ। कि कह के जय भीम जुबां से, निकलो अब बंद मकां से, कह के जय भीम जुबां से, निकलो अब बंद मकां से, ना जियो तुम आँख चुरा के, दिल में तूफान छुपा के, क्योंकि तू संगम है, तू ही तो संगम है, हौसलों का संगम है, तू संगम है, तू ही तो संगम है, हौसलों का संगम है, कह के जय भीम जुबां से। चूँकि बहुत सारे कवियों ने हमारे लिए बहुत कुछ लिखा, हमारे श्रृंगार के बारे में, हमारी खूबसूरती के बारे में बहुत लिखा पढ़ा गया, जैसे कि 14वीं का चांद हो, आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। यकीनन हम लाजवाब हैं, अपने लिए ताली बजाइए। लेकिन जो हमारी खूबसूरती है, आपने उसे सराहा, आपका बेहद शुक्रिया। लेकिन अगर आप हमारे लिए लिखते कि हमारे अंदर वो साहस भी है कि हम चाय के कप के साथ साथ हम विश्व कप भी ला सकते हैं, ये हमारी ताकत है, ये लिखा जाना चाहिए था।
ये लिखा जाना चाहिए था कि हम रोटी बनाने से लेकर हम रोटी कमा भी सकते हैं, ये हम महिलाओं के अंदर ताकत है, ये भी लिखा जाना चाहिए था। तब मैं पढ़ती हूँ इसकी अगली पंक्तियाँ सुनिएगा कि फूलों सा जिस्म भले है, तुम हो हिम्मत की आंधी। फूलों सा जिस्म भले है, तुम हो हिम्मत की आंधी। खुद को कमज़ोर ना समझो, तुम तो हो नीली क्रांति। खुद को कमज़ोर ना समझो, तुम तो हो नीली क्रांति। आवाज़ लगा कर देखो, चट्टान दहल जाएगा। आवाज़ लगा कर देखो, चट्टान दहल जाएगा। तुम खुद को बदल कर देखो, इतिहास बदल जाएगा। क्योंकि तू परचम है, विजय का परचम है। बहुजन का दमखम है, कह के जय भीम जुबां से। और अगली पंक्तियाँ आप सभी के लिए, क्योंकि आज जो हम इतने अच्छे अच्छे कपड़ों में और इतनी खूबसूरत बन के हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये यूं ही नहीं है, इसके पीछे बड़ी कुर्बानियाँ हैं, बड़ा त्याग हुआ है उन महापुरुषों ने और उन वीरांगनाओं ने हमारे लिए। वो पीड़ा, वो दुख, वो दर्द, वो जिल्लत झेला है, तब जाके ये स्थिति यहाँ तक आई है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप डॉक्टर अंबेडकर के लिए ही क्यों कविताएं लिखती हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने हम महिलाओं की पीड़ा देखी, तब मैं उनके लिए पढ़ती हूँ। जब डॉक्टर अंबेडकर के हाथ में कलम पकड़ने का मौका मिला तो उन्होंने हम महिलाओं के लिए अधिकार लिखा। तो जब मैं कलम उठाती हूँ तो मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचार लिखती हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। तब मैं पढ़ती हूँ कि शाहू फूले पेरियार का, खिलता सपनों का बाग हो। शाहू फूले पेरियार का, खिलता सपनों का बाग हो। बाबा साहब भीमराव का, पूरा होता तुम ख्वाब हो। बाबा साहब भीमराव का, पूरा होता तुम ख्वाब हो। फिर से तुम पैदा कर दो कोई काशी राम जोशीला। फिर से तुम पैदा कर दो कोई काशी राम जोशीला। जय भीम के बूते पर जो कर दे भारत को नीला। तुम बहुजन को बनाती बहुजन हो। तुम बहुजन को बनाती बहुजन हो। मिशन की तुम धड़कन हो। कह के जय भीम जुबां से। आप सभी एक बार अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि आप बहुत ही दिल से और बड़े ही खूबसूरत ढंग से मुझे सुन रहे हैं। इस गीत की चंद पंक्तियां और हैं, उसे पढ़ के मैं कुछ और चाहती हूं कि मैं सुना के जाऊं आप सभी को। कि तुम माता रमा के जीवन संघर्षों का हो गुलशन। तुम माता रमा के जीवन संघर्षों का हो गुलशन। सावित्री बाई फुले के संग्रामों का हो सृजन। और दर्पण से पूछ कर देखो झलकारी की मूरत हो। दुश्मन के गले पे धंसती तलवारों की ज़रूरत हो। तू फूलन है, तू ही तो फूलन है। गोलियों की गुंजन है। कह के जय भीम जुबां से निकलो अब बंद मकान से। बेहद शुक्रिया। और एक मुकम्मल कविता मैं चाहूँगी कि और आप सभी के बीच प्रस्तुत करूँ। और
ये मेरी पसंदीदा कविताओं में से एक है। बड़ी जल्दी ही मैंने इसे लिखने की कोशिश की है, जिस तेवर के लिए मैं जानी जाती हूँ। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं एक बार मेरे साथ जय भीम बोलेंगे। जय भीम। बहुत ही कम आवाज़ आई। जय भीम। अच्छा, मैं ये भी बता दूं, बहुत सारे लोगों को जय भीम बोलने में बड़ी पता नहीं क्यों तकलीफ़ होती है। उनको लगता है कि जो जय भीम बोलते हैं वो अम्बेडकरवादी होते हैं, वो आरक्षण वाले होते हैं, वो दलित होते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जय भीम हर वो व्यक्ति बोलता है जो समानता, बराबरी, मानवता, भाईचारे में विश्वास रखता है, वो जय भीम बोलता है। सिर्फ कोई एक विशेष वर्ग का आदमी जय भीम नहीं बोलता है। तो आप सभी जय भीम बोल सकते हैं। तो एक बार फिर से बोलेंगे पूरी आवाज़ के साथ, जय भीम। बेहद शुक्रिया। एक मुकम्मल रचना और मैं पढ़ना चाहूँगी, मैं पेश करती हूँ। कि कर लो कोशिश हजारों रुकेंगे नहीं, कर लो कोशिश हजारों रुकेंगे नहीं, कायरों की तरह हम छुपेंगे नहीं। वो इसलिए क्योंकि हम बाबा साहब, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले झलकारी के वंशज हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी कि अगर गुलाम को गुलामी का एहसास करा दिया जाए तो वो अपनी जंजीरें खुद तोड़ लेगा। और मेरा भी ये मानना है कि अगर आपको अपनी ताकत का एहसास करा दिया जाए तो आप अपने हक हुकूक की लड़ाई खुद लड़ सकते हैं, क्योंकि हम उनके वंशज हैं। हमारे अंदर वही झलक है जो झलकारी के अंदर था, जो सावित्री के अंदर था। हम उनके भी वंशज हैं जिन्होंने पहाड़ों का सीना चीरकर सड़क तैयार कर दिया, दशरथ मांझी। हम उनके भी वंशज हैं कांशीराम साहब, जिन्होंने सड़क से लेकर संसद तक का रास्ता तैयार कर दिया। और हम उनके भी वंशज हैं जिन्होंने नफ़रत के सीने पर चढ़कर समानता का विधान दिया, जिसे हम संविधान कहते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर। तब मैं ये कविता पढ़ने पर मजबूर हूँ कि कर लो कोशिश हजारों रुकेंगे नहीं, कायरों की तरह हम छुपेंगे नहीं। ऐसी संतान है बाबा साहब की हम, ऐसी संतान है बाबा साहब की हम, मर तो जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, मर तो जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। और लक्ष्य से पहले हरगिज़ मुड़ेंगे नहीं, लक्ष्य से पहले हरगिज़ मुड़ेंगे नहीं, और छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, और छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और चार मिसरे और कि झूठ से दोस्ती है हमारी नहीं, झूठ से दोस्ती है हमारी नहीं, तोड़ते हम कभी सच से यारी नहीं, तोड़ते हम कभी सच से यारी नहीं। प्यार करते हैं हम तो सभी से, मगर प्यार करते हैं हम तो सभी से, मगर संविधान से कोई चीज़ प्यारी नहीं, संविधान से कोई चीज़ प्यारी नहीं। हम इससे कभी मुँह मोड़ेंगे नहीं, और छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, और छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और चूँकि जातिवाद से
ग्रस्त लोग हैं हम, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने झेला है, अभी भी हम झेल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। वहाँ से 4 मिसरे के ज़ख्म जाति का अब हम सहेंगे नहीं, ज़ख्म जाति का अब हम सहेंगे नहीं, धर्म के नाम पर अब लड़ेंगे नहीं, धर्म के नाम पर अब लड़ेंगे नहीं। नफ़रतों का अगर बीज बोओगे तुम, नफ़रतों का अगर बीज बोओगे तुम, घर में बैठे हुए चुप रहेंगे नहीं, घर में बैठे हुए चुप रहेंगे नहीं। अब खामोशी का चादर ओढ़ेंगे नहीं, पर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, पर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और इस कविता की आखिरी चंद पंक्तियाँ आपसे समर्पित करते हुए और आपसे इजाज़त लेते हुए, क्योंकि मुझे लगना चाहिए कि आप मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि अगर आप इतना डूब के सुनेंगे तो मेरी कविता डूब जाएगी, मुझे यकीन है। हाँ, तो आप मुझे बताते रहें कि आप मुझे सुन रहे हैं, एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ। बेहद शुक्रिया। आज मुर्दे मेरे, आज मुर्दे भले मेरे कुछ लोग हैं जी, आज मुर्दे भले मेरे कुछ लोग हैं, नस्ल मुर्दों का हम होने देंगे नहीं, नस्ल मुर्दों का हम होने देंगे नहीं। जान जाए मेरी मुझको परवाह नहीं, ये विरासत भीम की खोने देंगे नहीं, ये विरासत भीम की खोने देंगे नहीं। और क्योंकि हम बाबा साहब की औलाद हैं, तो गलतियाँ पहले तो हम करेंगे नहीं। आदरणीय मिलिंद्र गौतम जी को ही ये समर्पित करती हूँ 2 पंक्तियाँ, कि गलतियाँ पहले तो हम करेंगे नहीं, पर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, पर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और एक रिक्वेस्ट आई है, हम भीम की औलाद हैं, इसके लिए, इस कविता के लिए ज़रूर मैं इसको आखिरी में सुनाकर ही जाऊंगी, लेकिन 5 मिनट की एक मेरी गज़ल है। चूँकि महिलाओं का प्रोग्राम है, तो ये वाली गज़ल सुनाना मेरे लिए